हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज आली हसन। आई एम फ्रॉम अमरोहा, यू नो वेरी वेल। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये सबसे पहली बात यह है कि टेंसेस कितने होते हैं हमारे? 3। पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब जो हमारा प्रेजेंट टेंस है तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस उसके भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस उसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो टोटल जो होते हैं ये होते हैं 12। कितने होते हैं? देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ द टेंसेस। वी कैन से प्रेजेंट, वी कैन से पास्ट, वी कैन से फ्यूचर। तो सबसे पहला आता हमारा प्रेजेंट टेंस। उसका जो पहला पार्ट आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को हम किस तरह से बनाते हैं, ग्रामर। मैंने उसमें पहचान बताई है, मैंने उसमें रूल्स बताए हैं। पहचान में क्या बताया है, कहाँ आखिर में ता है ती है आते हैं, ये मैंने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया आपको। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखो, आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं सकते, तुम्हें जो है कुछ रूल्स भी याद करने पड़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन भी याद करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर भी याद करने पड़ेंगे, वर्ड मीनिंग भी याद करने पड़ेगी। डूडल्स के बारे में बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश? डू और डज। व्हाट इज द डू एंड व्हाट इज द डज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द रूल्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स। If structures are not learnt, you cannot make any sentence. So first of all that, what should you do? First of all that, you should do also, you should remember identification, rules and structure of the present indefinite tense. The present indefinite tense identification in the last sentences comes ta hai, ti hai, te hai. What is this? Definition. What is the means? Present जो टाइम अब चल रहा, वर्तमान। इंडेफिनिट अनिश्चित, निश्चित सिंस और अनिश्चित फॉर, ये भी टाइम होता। तो इसकी भी वीडियो आपको मैं अलग बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी बड़ा चैप्टर है। और टेंस, टेंस होता हमारा टाइम, समय। क्या होता है ये? समय। तो ये ऐसा समय है तो प्रेजेंट में, लेकिन कैसा समय ये? अनिश्चित है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा, काम चल रहा है इसमें लेकिन पता नहीं चल रहा। जैसे मैं चाय पीता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो टाइम तो नहीं बताया। तो वो जो टाइम होता है ना, वो निश्चित और अनिश्चित होता, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फोकस करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हमें फोकस करना आगे बढ़। मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी जो है ना, ऑल वर्ल्ड स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, या जिन्होंने 12th कर लिया वो भी देख सकते हैं, ग्रेजुएशन, बीए, एमए, एमए, जो एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, तो ये बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है टेंस इंग्लिश बोलने में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना मोस्ट है, इतना मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है। आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, सुबह से शाम तक क्या करते हैं आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता। डेली रूटीन लाइफ है ना। सबसे पहले आप 6 बजे जागते हो, उसके बाद आप उठते हो, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम के बाद आप थोड़ा घूमते हो, घूमने के बाद आप नहाते हो, नहाने के बाद क्या करते हो आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ये मैं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। हर एक का रूटीन जो होता है ना, अलग अलग होता। स्टूडेंट का रूटीन अलग होता और टीचर का रूटीन अलग होता। रूटीन लाइफ, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, जो मेरा रूटीन है वो अलग है। एक रूटीन की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, है ना, किस तरह से रूटीन लाइफ देते हैं इंग्लिश में। स्टूडेंट का रूटीन अलग होता, रूटीन अलग होता। इंजीनियर का रूटीन अलग होता, हमारा प्रेजेंट में होता। आप इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर समझ में आ गया ना, तो समझ लो कि सारे टेंस समझ में आ जाएंगे तुम्हें, सारे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को तुम्हें अटेंशन फुली समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी इसकी। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू और डज, ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। आप कोई भी एक्शन वर्ड लगा करके सेंटेंस को बना सकते हैं। किस तरह से बोलना आपका, देखो। ए, ऐसे मान के चलो, अगर 12th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर 12th क्लास के स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई भी देख रहा है, सबके लिए है, ये छोटों के लिए, बड़ों के लिए।
जो थर्ड क्लास से ऊपर के स्टूडेंट देख सकते हैं, वैसे तो कोई भी देख सकता, टीचर भी देख सकते हैं, जो भी जो चाहे। हाँ, उनमें जुनून है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, इन सब चीजों को सीखने का, तो कोई भी देख सकता। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ये नहीं कि स्कूल के बच्चे देखेंगे या इस विलेज अमरोहा के देखेंगे, कोई भी मुरादाबाद के भी देख सकते हैं, कोई कोई वीडियो। देखिए वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पे एस लगता, कहाँ पे यस लगता। आपको जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की ग्रामर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब मैं केवल इसमें प्रैक्टिस बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। तो देखो भाई, प्रैक्टिस है मेन चीज, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जबान से है, अगर बोलोगे नहीं, चाहे कुछ भी जानते हो, कितनी भी वर्ड में नहीं याद हो, कुछ भी याद है, लेकिन आप जब तक कोशिश नहीं करोगे जबान से बोलने की, तो आप नहीं बोल सकते भाई, नहीं बोल सकते। ऐसे मानो कि ये लड़कियों की टीम है और बी लड़कों की टीम है, ठीक है। एक कौन है, लड़कियों की टीम। तो एक लड़की ने कहा एक लड़के से, वो दोनों स्टूडेंट क्लासमेट है, क्लास में है, ठीक है। उन्होंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। प्रेजेंट में बात चल रही है, तो उसके बाद दो सवाल होंगे, यस और नो। अफर्मेटिव में दे दे जवाब या निगेटिव में दे दे जवाब। आप जिससे भी क्वेश्चन करोगे, पुट अप क्वेश्चन, आप जिससे भी क्वेश्चन करोगे तो इंटरोगेटिव में तो पूछोगे क्वेश्चन, और जो जवाब, जो आंसर देगा वो या तो अफर्मेटिव में होगा या निगेटिव में होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। उन्होंने कहा यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं। अगर बोलना जानते हैं तो यस कह देंगे, यस आई स्पीक इंग्लिश। और अगर नहीं जानते, नो आई डू नॉट। याद रखना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी हमसे इंग्लिश में बात करे, तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज ज्यादा करनी है। डू नॉट तो लॉन्ग फॉर्म होती है, और जो शॉर्ट फॉर्म डोंट होती, क्या होती है, डोंट। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं नहीं बोलता। और बोलना सच है, झूठ नहीं बोलना किसी को भी। जो भी आपसे सवाल किया जाए, सच बोलना। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। यस आई स्पीक इंग्लिश, बोलता हूं मैं। नहीं बोलते, नो आई डोंट स्पीक, नहीं बोलता मैं, ठीक है। फिर उस लड़की ने, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलता इंग्लिश। अगर वो कह देता मैं इंग्लिश बोलता हूं तो काम खत्म हो जाता, लेकिन काम आगे और बढ़ गया, है ना। फिर लड़की ने कहा, उसने कहा ठीक, हाँ मैं नहीं बोलता हूं इंग्लिश। तो उन्होंने कहा टेल मी अबाउट योर ब्रदर, डज ही स्पीक इंग्लिश। लड़की ने कहा लड़के से कि मुझे ये बताओ कि अपने भाई के बारे में बताओ, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं। मुझे अपने भाई के बारे में बताओ, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं। तो लड़के ने कहा यस होगा या नो होगा। यस ही स्पीक्स इंग्लिश। एस ऊपर लगा हुआ नहीं है ना, क्यों लगा हुआ यहां पर, समझने की कोशिश करो। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अगर आई वी यू दे है प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता। तो मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं, जितने भी जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो चाहे स्टेट से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, विलेज से हो, स्कूल से है, कहीं से भी कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले जो ना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो ग्रामर की वीडियो है ना, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन है, रूल्स हैं और स्ट्रक्चर हैं, अगर वो याद नहीं है ना, तो भाई प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ना बोल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ये लड़की है और बी क्या है, लड़का। तो लड़की ने कहा टेल मी अबाउट योर ब्रदर, डज ही स्पीक इंग्लिश। लड़की ने कहा मुझे अपने भाई के बारे में बताओ, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं। वो तो उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं तो इंग्लिश बोलता नहीं हूँ। तो फिर लड़की ने अपने क्लासमेट जो लड़का है उनसे कहा कि मुझे अपने भाई के बारे में बताओ, क्योंकि उनका भाई भी दूसरी क्लास में पढ़ता है ना। तो वो दो ही जवाब देंगे, या तो यस या नो। अफर्मेटिव में अगर जवाब देना है तो कहते हैं यस ही स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोलते हैं। और अगर मना करना है तो नहीं, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपसे कि शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, आप लॉन्ग फॉर्म यूज नहीं करनी। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, देखो। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश।
टेल मी अबाउट योर ब्रदर, डज ही स्पीक इंग्लिश? यस ही स्पीक्स इंग्लिश। नो ही डजंट स्पीक इंग्लिश। एक्शन वर्ड ले लो, सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग मीन्स गाना गाना। क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग? हाँ मैं गाता हूं, यस आई सिंग अ सॉन्ग। मैं नहीं गाता हूं, नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। मुझे अपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, सारी वीडियो देखनी है। अगर आपने कहीं से भी स्किप कर दी ना, कुछ भी सीख नहीं पाओगे आप। तो आपको जो ना सारी वीडियो देखनी है। आगे, प्ले गेम, गेम खेलना। क्या तुम गेम खेलते हो? डू यू प्ले गेम? हाँ मैं खेलता हूँ, यस आई प्ले द गेम। मैं नहीं खेलता हूँ, नो आई डोंट प्ले द गेम। मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, क्या वह गेम खेलते हैं? टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, डज ही प्ले अ गेम? यस, हाँ वह खेलते हैं, यस। ही प्लेज अ गेम? नो वह नहीं खेलते हैं, नो ही। नेक्स्ट, डांस। क्या तुम नाचते हो? डू यू डांस? हाँ मैं नाचता हूँ, यस आई डांस। अगर नहीं नाचते, नो आई डोंट डांस। मुझे अपने फादर के बारे में बताओ, क्या वह नाचते हैं? टेल मी अबाउट योर फादर, डज ही डांस? नहीं नाचते हैं वो, या नाचते हैं? तो यस ही डांसेस, नो ही डजंट डांस। तो लाइक दिस आप अब समझ गए होंगे कि डू डज में हमें किस तरह से बात करनी है। आपस में स्टूडेंट और भी खड़े होकर के आपको प्रैक्टिस करनी है, जो स्पीकिंग का पीरियड होता है इसी तरह से। और जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सब सीखो कुछ ना कुछ, फैलाओ वीडियो को, शेयर ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब, जो भी है ना सबको पता चलना चाहिए कि हाँ ये डू डज होता क्या है। और आज के बाद जो है ना, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, डू डज को देखने के, डू डज ये जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है ना, इसको देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस, तो आप कमेंट में बताइए, मैं जवाब दूंगा। या कोई आपको वीडियो बनवानी है स्पीकिंग से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं। तो देखो मैं ज्यादा तो आपको बता नहीं सकता कुछ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? जैसे क्या, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब शोर शराबा करना। गो टू स्कूल, स्कूल जाना। तो ये दो एक्शन वर्ड है, आपको एक्सरसाइज बनानी है। आपको मैं आपको एक्सरसाइज बना के ताकि मैं देख सकूं कौन कौन बच्चा सही से बनाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, एक दूसरे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। आप कुछ भी कह सकते हैं, डू यू ऑपरेट द फोन, क्या तुम फोन चलाते हो, है ना। या डू यू कम टू स्कूल, क्या तुम स्कूल आते हो। या डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, है। या डू यू गो टू अमरोहा, क्या तुम अमरोहा को जाते हो, है ना। तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर कैसे देना है। या आप उनसे उनके भाई के बारे में पूछना चाहते हैं, सिस्टर के बारे में पूछना चाहते हैं, मॉम के बारे में, डैड के बारे में, फादर के बारे में, कजिन के बारे में, है, चचेरे भाई चचेरी बहन के बारे में, मामा के बारे में, मामी के बारे में, किसी के बारे में भी आप जो भी पूछना चाहते हैं। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया डू डज स्पीकिंग का, तो ये बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और प्रैक्टिस करिएगा। देखो इंग्लिश जो है ना वो प्रैक्टिस से है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप यू कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं बोल सकते आप जब तक आप जबान से नहीं बोलने की कोशिश करोगे। तो यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।